इच्छा चली जाएगी तो आपका जीवन निरस हो जाएगा, वो आपने बताया। वो बात रिलेटिव व्यू पॉइंट से सही है, मगर आपको जब इच्छा नहीं होती है या तो नहीं करना चाहिए, उसके सामने आपको काउंटर वेट दिया है, काउंटर वेट, कि यू आर खुद लाइव है, परमानेंट है, और ऑल काइंड ऑफ सुपर पावर यू हैव इट। दैट इज अ काउंटर वेट। या इच्छाओं को समाप्त करके अपने आप को डिप्रेस या डिग्रेड नहीं करना है। बिकॉज अगर मैं अबोजपति हूं तो 100, 200, 500 रुपया की भीख किसी से लूंगा? बोलते नहीं है। क्यों नहीं लूंगा? जब मेरे खुद को मालूम हो गया कि मैं परमानेंट हूँ, मैं चेतन हूँ और मेरे पास सर्व प्रकार की अनंत शक्तियाँ हैं, ये मेरा स्वभाव है। और ये मन वचन काया है, वो कर्मों की सत्ता के अधीन चलता है, उसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है, और न ही मेरी कोई मालिकीपन है, और न ही मेरा कोई कर्तापन है। फिर इसको इच्छा है या नहीं है, ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मगर लाइव इच्छा कोई रहेगी नहीं। चूंकि मैकेनिकल तो रहेगी, मैकेनिकल तो, क्योंकि वो तो लेके आए, डिस्चार्ज फॉर्म में हम कुछ नहीं कर सकते। मैकेनिकल इच्छा परिणाम के फॉर्म में तो जीवन के अंत तक रहेगी, क्योंकि वो आपकी चॉइस नहीं है, वो रिजल्ट के रूप में है। क्या है? तो उसमें होना ना होने की बात ही नहीं है। मगर जिसको लाइव इच्छा कहते हैं, जीवंत इच्छा, जो लाइव ईगो में होती है, वो ये ज्ञान अनुभव आने के बाद नहीं होगी, मगर ये मैकेनिकल पार्ट तो अंत तक चलता रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। राम वैराग्य थे, फिर भी वाइफ के लिए उन्होंने युद्ध किया कि नहीं किया? किया ना? और आप किसी से झगड़ोगे तो वाइफ के लिए बोला ये तो बहु गेला है, नहीं कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे? उन्होंने तो युद्ध किया। तो ये उनका उदय कर्म था। क्या था? उदय कर्म और आत्मा दोनों चीज क्या है? मतलब मानव का जो शरीर मिला उसमें ये सब करना ही है आपको, ये आप एक अलग अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये करना है, मतलब आपका ये कर्म जो है करने का, वो आप फिक्स करके लेके ही आए हो, उसमें चॉइस नहीं है आपके कि मेरे को करना है या नहीं करना है, वो ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर वो भी सही ऑप्शन नहीं है। मैंने कल भी बताया था, जन्म से मौत तक मन वचन काया से कोई भी प्रकार की सफरिंग का ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि मैं ये करूं या ना करूं। हमारे पास श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है, वो भी ऑटो मोड है। हम सो जाते हैं फिर भी चलता रहता है, हम बेभान हो जाएगा तो भी चालू रहेगा, क्योंकि हम लेने वाले नहीं है। ऑटो मोड सिस्टम क्या बताया? जब श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है, तो जिस श्वास से ये मन वचन काया चलता है, उसमें हमारी फ्रीडम कहां से हो सकती है? थिंक अबाउट। यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है, तभी तो टेंशन से लोग जीता है। क्या करता है? टेंशन। हाँ गुरुजी एक चीज और पूछना था, प्लीज। शब्दों का ही हेरफेर है थोड़ा। आपने बोला कि हम जो अभी कर रहे हैं ये सब कर्म फल है जी, जो पिछले कर्म का ये फल है, और इस बार हमारे भाव और इंटेंशंस हैं वो तय करते हैं कि हम अगले जन्म में हमारा सफरिंग या जो भी कैसा आएगा, कैसा होगा, या तो कर्म कैसा बनेगा, जो कैसा बनेगा। तो फिर हम उसको भाव फल क्यों नहीं बोलते, उसको कर्म फल ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगले जन्म में जो होने वाला है वो हमारे भाव से हो रहा है, इंटेंशन से हो रहा है, और हमारे कर्म तो हमारे पिछले जन्म का, तो फिर भी हम अगले जन्म को कर्म फल क्यों बोलते हैं, उसको भाव फल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो तो इंटेंशन से रूल हो रहा है ना, या उससे कंट्रोल हो रहा है कि हमारे भाव कैसे और या तो इंटेंशन से जो भाव बनते हैं उसको टाइटल दिया गया कर्म। टाइटल समझते हैं ना, ये कर्म, उसको बताया गया कर्म फल। अगर भाव कहोगे और भाव कहोगे तो बात एक ही है, इट्स अ डिफरेंट वर्ड्स।
नथिंग एल्स, ठीक। एक ही बात है। मतलब इंटेंशन का मतलब कर्म हुआ ऐसा। Intention, with the intention you can create the new cause. With your intention, with the strength of your intention, उसी प्रकार के आपके भाव बनेंगे। वो जो वर्ड इंटेंशन है, वो इंटेंशन जो है वो 4 चीजों के प्रोसेस से चली जाती है। मन बुद्धि चेतन, वो मैंने पहले बताया। इसलिए वो जो पूरा हुआ है वो कर्म हो गया। वो प्रोसेस होती है, प्रोसेस जो है वो एक शब्द इंटेंशन इस तरह है। से लें कि हमने जो जैसे आज हम लोग जो कर रहे हैं, मतलब आई मीन एक्ट नहीं, लेकिन जो सोच रहे हैं, जैसे आपने बताया भाव, जो हमारा इंटेंशन अगर किसी चीज के प्रति अच्छा है, तो जो आने वाला हमारा समय होगा उसमें हमारे कर्म फल जो होंगे अच्छे होंगे, यही ना मतलब मैंने यही हुआ ना इसका। इस बर्थ में कुछ नहीं होगा, नहीं आने वाला नेक्स्ट बर्थ में। मतलब अगर हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं तो हमारा जो अपकमिंग आई मीन रीबर्थ जब होगा तो उसमें हमारा मतलब चीजें अच्छी होंगी। ये एग्जाम काम में आएगी, मतलब रिजल्ट परिणाम अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा है। ऑफ कोर्स 100%। तो इसका मतलब ये जो हम कर्म है उसको इंटेंशन को अपन कर्म फल बोल रहे हैं, यही ना? नहीं, इंटेंशन को कर्म बोलते हैं कर्म। और मन वचन काया की एक्शन को कर्म फल बोलते हैं। इंटेंशन, भाव एंड कर्म इज इनविजिबल, स्पीच, एक्शन एंड थॉट इज विजिबल। जो विजिबल है वो डिस्चार्ज है, इनविजिबल है वो चार्ज है। ये दोनों के बीच लाइन ऑफ डिमार्केशन है, टोटल सेपरेट। विजिबल इनविजिबल जो है वही रिजल्ट के फॉर्म में आएगा। वही तो है ना, वो इनविजिबल और विजिबल के फॉर्म में रिजल्ट में आएगा। तो मतलब इनविजिबल भी वो कर्म ही हो गया हमारा एक तरह से। वो कर्म है और ये कर्म विजिबल है, वो कर्म फल है। या यानी इस जीवन में जितने भी लोग हमें मिलते हैं, तो किसी जीव को मैंने पूर्व भाव में बहुत परेशान किया था, इसलिए वो जीव इस भाव में मेरे साथ बहुत घृणा के साथ, द्वेष के साथ रहता है। वही हुआ ना कारण। राग से कहो, द्वेष से कहो, जो भी लोग मिलते हैं सब लोग हमारे ही कर्मों का फल है। राग से मिलता है वो भी कर्मों का फल है, और द्वेष के हिसाब से मिलता है वो भी कर्मों का फल है। दोनों, राग भी कर्मबंध है और द्वेष भी कर्मबंध है। दोनों हमारे हाथ में नहीं है आज रिजल्ट के फॉर्म में, क्योंकि एग्जाम दे दिया है। एक व्यक्ति के प्रति राग होता है, दूसरी व्यक्ति के प्रति द्वेष होता है आज, विदाउट एनी ट्रांजेक्शन ऑन अ फर्स्ट साइड, बिकॉज ऑफ योर विजन ऑफ योर डिस्चार्ज कर्म। देखते ही राग होते हैं और देखते ही द्वेष हो जाता है। तो ये लाया कहाँ से पावर? क्योंकि इन बिल्ट है, क्या है जो लेके आए, इसीलिए कहीं लोग मेरे पास आते हैं। वैसे व्यवहार में तो मैं बहुत कम किसी को मिलता हूँ और व्यवहार की बातों के लिए भी कम मिलता हूँ, मगर कहीं मेरे सत्संगी महात्मा ऐसे हैं जो कई सालों से मेरे परिचित है, तो वो कभी पर्सनल टॉक के लिए पर्सनल आते हैं, क्योंकि मैं कभी सत्संग में कभी कोई सोशल टॉक नहीं करता हूँ। नो सोशल टॉक, नो रिलीजियस टॉक, ओनली स्पिरिचुअल टॉक। तो पर्सनल टॉक के लिए मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि